हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिन्हा स्टडी जोन पर। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा आयोजित त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए, इसकी बिल्कुल भी ना करें। साथ ही वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023 का पेपर है, कक्षा 10वीं और विषय है हिंदी। पूर्णांक 50 अंक का है और इसके लिए 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। इसमें नोट भी लिखा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 में 5 अंक है। उसके बाद प्रश्न 2 से 5 तक प्रत्येक में 1-1 अंक निर्धारित है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 6 से 12 में 2 अंक है। प्रश्न क्रमांक 13 से 17 में प्रत्येक में 4-4 अंक है। प्रश्न क्रमांक 18 में 7 अंक है। अब इसमें पूछे गए प्रश्नों को भी देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है अ सही विकल्प चुनकर लिखिए। हठीली शब्द प्रयुक्त है। इसके लिए 4 विकल्प है। अ सरसों के लिए, ब अलसी के लिए, स चना के लिए और द अरहल के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब अलसी के लिए। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक दूसरा है माई की बगिया तपोभूमि है। अ पुलस्त ऋषि की, ब कपिल ऋषि की, स विश्वामित्र ऋषि की और द है मार्कंडेय ऋषि की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब कपिल ऋषि की। इसी में प्रश्न क्रमांक 3 है कौन सी बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं होता। अ कॉलेरा, ब टैक्स, स पीलिया और द मलेरिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब टैक्स। प्रश्न नंबर क्रमांक 4 है मिट्टी से कलाकृतियां बनाना है। अ मृदा शिल्प, ब हस्तशिल्प, स काष्ठ शिल्प और द ताम्र शिल्प। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ मृदा शिल्प। इसी में प्रश्न नंबर 5 है कंधे डालना का अर्थ है। आ आत्मनिर्भर, ब कृतज्ञता, स पराजित होना और द ताकतवर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स पराजित होना। अब इसमें पूछे गए प्रश्न उत्तर को भी देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है घीसा पाठ किस विधा से लिया गया है। तो ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखित घीसा पाठ है, वो संस्मरण से लिया गया है। ये उत्तर आपको लिखना होगा। इसी में प्रश्न क्रमांक 3 है अरुण किस प्रदेश का राजकुमार था। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे अरुण मगध देश का राजकुमार था। प्रश्न क्रमांक 4 है वनवासियों का जीवन कैसे होता है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे वनवासियों के पास रहने के लिए घर नहीं होते, इसलिए वे अपनी जिंदगी जंगलों में रहकर बिताते हैं। उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, इसलिए वे लोग पत्तों से कपड़े बनाकर पहनते हैं। खाने में वनवासी लोग मांस, फल, फूल, बीज आदि खाते हैं और अपना गुजारा करते हैं। तो इतना आपको लिखना होगा। इसी में अगला प्रश्न है जब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती है तो क्या क्या होता है। तो इसके उत्तर में आप लिखोगे एक तेज तूफान आता है और पूरी पृथ्वी हिल जाती है जब लोगों की भौहें क्रोध में उठती है और उनकी सहनशीलता टूट जाती है। बस इतना आपको लिख देना होगा। अब प्रश्न क्रमांक 6 है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको मुहावरों का अर्थ लिखना है और उसे अपने वाक्य में प्रयोग करना है। इसमें पहला मुहावरा दिया है अ है भ्रिकुटी चढ़ाना। तो भ्रिकुटी चढ़ाना का मतलब होता है अधिक गुस्सा आना। इसका वाक्य आप बना सकते हो अपने मन से। इसी में अगला है ब आरती के लिए ढूंढना। तो आरती के लिए ढूंढना का मतलब होगा इज्जत करना। इसमें भी आप अपने मन से वाक्य बना सकते हो। प्रश्न क्रमांक 7 है निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अ तिमिर और ब सीमित। तो तिमिर का मतलब अंधकार होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा प्रकाश। इसी प्रकार ब है सीमित, तो सीमित का विलोम में आप लिखोगे असीमित। आगे प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं माटी वाली के बिना टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हों तक जलना क्यों मुश्किल हो जाता था। प्रश्न क्रमांक 9 है बच्चे साफ सफाई का पाठ पढ़ने के बाद अगली कक्षा में किस प्रकार तैयार होकर आए थे। प्रश्न क्रमांक 10 है कविता में एक माँ के द्वारा अपनी बेटी की जिस तरह सीख दी गई है वह वर्तमान में कितने प्रासंगिक और औचित्यपूर्ण है। समूह में विचार विमर्श कर लिखिए। प्रश्न नंबर 11 है महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा। प्रश्न क्रमांक 12 है विंध्य और सतपुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रित किया है। प्रश्न क्रमांक 13 है कौशल में आयोजित होने वाले उत्सव के परंपरागत नियम क्या थे। प्रश्न क्रमांक 14 है मजदूरों के पारिवारिक जीवन का हाल कैसे होता है, पाठ के आधार पर लिखिए। हिंदी के अतिरिक्त अन्य विषय के भी आपको प्रश्न पत्र चाहिए तो हमारे वीडियो पर कमेंट करके बताइए। प्रश्न क्रमांक 15 है
निम्न गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। कंधे डाल दूं तो गजब हो जाए, दुनिया लड़खड़ा कर गिर पड़े, जमाने का दौर बंद हो जाए, पर मैं कंधे नहीं डालता, न डालूंगा। मैंने निरंतर निर्माण किया है, विध्वंस न करूंगा, यदि करना हुआ तो पुनर्निर्माण करूंगा, जिसके लिए मुझे थकान महसूस नहीं होती, अभी अलकस नहीं लगती, रोआं रोआं फड़कता रहता है। तो इसका आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करना होगा। इसमें अथवा भी दिया है। बीमारियां बहुत देखी है, निमोनिया, कॉलरा, कैंसर, जिसने लोग मरते हैं, मगर यह टैक्स की कैसी बीमारी है जिससे वे मर रहे हैं। वे पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न थे। तो क्या इस बीमारी में मजा आता है? यह अच्छी लगती है, जिससे बीमार तगड़ा हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 17 है, निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या व विशेष लिखिए। तो यहाँ पर आपको पद्यांश दिया है, जिसका आप संदर्भ लिखना होगा, प्रसंग लिखना होगा, उसका व्याख्या करना है, साथ ही विशेष भी लिख सकते हैं। तो इसमें पद्यांश है, देखा आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर, यह हरा ठिंगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, कह रही है जो छुए यह, दूं हृदय का दान उसको। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 है, आपका नाम अतुल है, आप नगर पालिका भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में रहते हैं। आप अपने क्षेत्र में फैली महामारी के रोकथाम हेतु नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपका नाम अतुल है और उस नाम से आपको नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना होगा, जिसमें आपको ये वर्णित करना है कि हमारे शहर में महामारी फैली है, तो उसके रोकथाम कैसे किया जाए। इसी का अथवा है, परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउड स्पीकर पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश धमतरी को एक पत्र लिखिए। तो ये भी आप लिख सकते हैं इसके अथवा में। प्रश्न क्रमांक 18 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखिए। अ है बेरोजगारी की समस्या में निदान, ब है विज्ञान के बढ़ते चरण, स विद्यार्थी जीवन में अनुशासन और द स्वच्छता अभियान में छात्रों की भूमिका। इस चारों में से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना होगा। तो इस तरह से हमने सारे प्रश्न को बता दिए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप इसकी अच्छी से तैयारी कर सकते हैं ताकि एग्जाम में आप अच्छे मार्क ला सकें।